व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में दिवाली की सजावट देखकर पाकिस्तानी हैरान। उनका क्या रिएक्शन निकल के आया देखते हैं। बहुत सुंदर था। तो भाई किस किसने वीडियो देखी ऑलरेडी जरूर बताना कमेंट करके। बाकी देखते हैं और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। व्यू, ओ भाई मैंने नहीं देखा था ये बिल्कुल भी। ये टेक्स्ट ऊपर से कितने सुंदर लगते हैं भाई साहब, गजब। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली, सच में वो निकल रहा है यहाँ पर। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ भाई का ये लिख देना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। देखना तो अंदाजा लगाओ, मतलब पूरी मतलब अयोध्या की लाइट्स चेंज होती थी एक साथ लेजर की, वो ग्रीन येलो पिंक होती, खूबसूरती इसी में है ना। ब्लू। अबे क्या शो हुआ, आसमानों के अंदर लेजर लाइटें जा रही हैं। वही इस तरह वो जो डांस इस तरह नहीं करती, मैंने ऐसा लेजर शो कभी नहीं देखा। प्यार के साथ, गर्म जोशी के साथ ना, एक मजे के साथ, जे कि हमें देख के सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लोगों को कितना आता है। से गई थी कि इतना बड़ा टेम्पल और इतना खूबसूरत, और वो दियों को देखकर एक पीस मिल रहा है, एक वो लाइट्स जो चेंज हो रही हैं, एंड वो जो फायरवर्क्स हुए थे। और हमें भी भाईचारे की नीयत से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक को अपने अपने मजहब की आजादी है। आपने बहुत खूबसूरत बात की। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप की जगहों पर भी हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बट ये वाला बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है, बहुत खूबसूरत है। और रात के टाइम पर क्या समा होता होगा वहां पर, आई कैन इमेजिन, क्योंकि लोग भी जो उनसे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बीच में शोर भी कर रहे थे, और साथ में कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, भारत का हर बच्चा जय जय राम बोलेगा। और क्योंकि पूरे विश्व में, जैसे पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जिसका नाम भारत है, जो कि हिंदू राज है। जय हिंद दोस्तों दीपावली के इस शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कहलाने वाली पावन अयोध्या में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और ये कार्य इतने ज्यादा अलौकिक हैं कि ये कार्य केवल और केवल भारतवर्ष में ही हो सकते हैं। और हमें भी भाईचारे की नीयत से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक को अपने अपने मजहब की आजादी है। आपने बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन अगर हम बात करें, आपने भाईचारे की बात की, हम तो हिंदू को या यहूदी को, काफिर को अपना भाई मानते ही नहीं है। नहीं, ये भी सही बोला है। ये नहीं आप कह सकते, आप सिर्फ यहूदियों को कह सकते, सिर्फ यहूदियों को, लेकिन हम इंडिया को तो आज तक मान ही नहीं पाए। लेकिन उसमें भी तो सारी कैटेगरी आ रही है इस वक्त, जो है ना, उसके लिए तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा तालीम है। कुछ उलमा है वो ये कहते हैं हिंदुओं के भी नबी आए थे, वो भी अहले किताब है, ठीक है ना, तो इसलिए फिर उनकी वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट करें, कुछ तो छोड़ें। ये कैटेगरी आखिर हम उधर अकलियत में हैं, फर्ज कीजिए हम इंडिया में अकलियत में हैं, तो अगर हम अपने त्योहारों को उधर वेल विश करें तो वो हमारा साथ देते हैं। सही बात है। और वहाँ पे अगर हम देखें तो उनका देना चाहिए। बिल्कुल, मुस्लिम के इवेंट्स को सेलिब्रेट ह्यूज लेवल पे किया जाता है, क्योंकि इंडिया कहता है मैं सेकुलर हूँ। हाँ, अब दरअसल दीपावली के इस शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या को बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है। और क्योंकि दीपावली जैसे पावन त्योहार की शुरुआत ही अयोध्या से हुई है, तो इसीलिए अयोध्या में दीपावली को बहुत ही ज्यादा अनोखे तरीके से मनाया जाता है। और अगर हम पावन अयोध्या की इस साल की दीपावली की बात करें तो साल 2023 की दीपावली में प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या में 22 लाख से ज्यादा दीप एक साथ प्रज्वलित किए गए हैं। और ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और न केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बल्कि अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है, तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और मनमोहित करने वाला दृश्य दिखाई दे रहा है। अब देखो, अयोध्या वो पावन जगह है जहाँ पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखे और सबसे ज्यादा भव्य तरीके से दीपावली का ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और अयोध्या जैसी दीपावली आपको धरती की किसी और जगह पर देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जो आतिशबाजी की गई है, जो रंग बिरंगी वो कुमकुम चेंज खूबसूरती बखेरते हुए नजर आ रहे थे यार, अलग ही नजर आ रहा था। वजह कसम से मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इससे बड़ा आतिशबाजी फायरवर्क्स मैंने आज तक नहीं देखा यार। मतलब
करोड़ों रुपए इन्होंने लगा दिए। बिल्कुल जी, करोड़ों रुपए लगा दिए। ये अयोध्या लॉर्ड राम जी की जन्मभूमि है। लॉर्ड राम ने बीट किया था रावण को, भाई रावण को मारा था, उसके बाद से दिवाली मनाई जाती है। और भाई आप अंदाजा लगाओ कल रात को जिस तरह वो हुआ है, वो मतलब अयोध्या के अंदर लेजर शो हुआ, वो रंग बिरंगी कैसे ऊपर जा रही थी लेजर, तो पानी साथ है, वो इतना खूबसूरती पेश कर रही थी कि मैं नहीं बोल सकता यार, ऐसा कोई मैंने कभी देखा हो। तो चेंजेस आज आपको थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, दिए शिए दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये कि आज दीपावली है। आज दीपावली है, मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ। एक मैंने पार्टी हमने उस दिन मैंने की, मैंने आपको क्लिप भेजूंगा, हमने बड़ा हल्ला गुल्ला किया पूरी दिवाली का सिख बरादरी के साथ यहाँ पे। जसदीप जो कि मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया, तकरीबन 150-200 लोग थे। और मंडे को एक हमारी एक और है दिवाली, उसमें तो खैर गवर्नर जो है वेस्टमोर हमारे स्टेट के, जो आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनेंगे, वो अपने घर में कर रहे हैं पार्टीज की। तो उस दिन भी बहुत हल्ला गुल्ला होगा। आपका मुझे बिलखसूस आज जो मुझे सबसे ज्यादा है, जो आपने फ्रेम बनाया है, तो वो बड़ा, और मुझे आरजू एटलीस्ट 100-200 अपने मेरे हिंदू भाइयों की के मैसेजेस आ चुके हैं। और अभी मैं जिस तरह आपसे पूछ भी रहा था, आज मैंने सोचा हुआ है कि बैठ के सबको मैं रिटर्न मैसेजेस करूंगा और साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर इसी तरह उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे हिंदू भाई बहुत खुश हैं। सो इट्स अ फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसके पीछे जो स्पिरिट है, दिवाली के जो स्पिरिट है, वो भी रोशनियां जिंदगी में आना और ये इस फाल को वेलकम करना, फेस्टिविटी होना, इसके अंदर हर चीज है। इसमें आपका स्पिरिचुअल भी है, मार्केटिंग भी है, और इसमें सारा कुछ है। और इसको मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, दिली मुबारक और दुआएं आने वाले सालों के लिए। बिल्कुल और होना चाहिए। कहते हैं जिस तरह कहते हैं चढ़ती कला में रहे, हमेशा खुश रहे, तरक्कियों में रहे। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है। और सर अगर हम बात करें इस फेस्टिवल से आगे चलें, और आज तो खैर सभी लोग खुश हैं, और काफ़ी जो है मेरी भी इंडिया में कई लोगों से बात हुई और यही फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान, अब उसमें मैं दीपावली, दिवाली दरअसल हकीकत जो है कार्तिका जो महीना है उसके 13वें दिन होती है। ठीक है। और इसका रेफरेंस इस हवाले से है कि जमीन और सूरज का जो रिलेशनशिप है उसमें तब्दीली आती है, दिन छोटे होते हैं, दिन छोटे होते हैं। और सबसे और उसके बाद देखें इसको रोशनी के साथ, इसके साथ इसको मंसूब किया जाता है। दिया जलाना, सोचों में तब्दीली लाना, सारी चीजें होना, बड़ी अटैच, इनलाइटमेंट। यहाँ पे अमेरिका में अगर इसको आप गूगल करें, आप इसको देखें तो फेस्टिवल ऑफ इनलाइटमेंट एंड लाइट्स। तो मैं समझता हूं प्लैनेट और सन का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये सारा कुछ है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहा है, चाहे किसी मजहब से है, जी, जब भी आप किसी इंसान को खुश देखें तो कोशिश करें उसके साथ खुशी में शरीक हों। और मैं उसमें एक उसका रेफरेंस बताना चाहता हूँ। यहाँ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े फिलासफर हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा उनका नाम है। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी। किसी ने उनसे पूछा था कि खुशी हासिल करने का किस तरह हासिल की जा सकती है। उन्होंने सिर्फ एक फिक्रे के अंदर उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश करो, खुशी आपको मिल जाएगी। खैर, अब अयोध्या में जो इतनी ज्यादा भव्य और मनमोहित करने वाली सुंदरता के साथ दीपावली का ये कार्यक्रम किया गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, भाई ये वीडियो कैसी लगी है तो जरूर बताना। वो नजारा जो था 22 लाख से ज्यादा दिए, और जब लाइटिंग शो तो देखा हमने, लेजर लाइट भी देखी, लेकिन उससे पहले जब देखा कि जब तक वो दियों में रेडी कर रहे थे, जब वो जलाने से पहले, भाई ये देखो ना कितना सिंक में डिस्टेंस पे पूरा तरीके से तभी वो व्यू निकल के आया। वैसी लाइट थी, लेकिन जो नेचुरल जैसे दिए वाली है ना, वो बहुत। और ये काम सिर्फ फंडिंग से नहीं होता कि पैसा लगा दे चलो हो गया। लोगों की श्रद्धा भी होती है, लोगों के दिल से करते हैं काम। वो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट दे और अपने कल्चर को फॉलो करना। जाते हैं पूरी भीड़ होती है। और ये सोचो जिनके घर आसपास के होंगे या फिर 10वीं मंजिल 12वीं मंजिल, उनको क्या नजारा आ रहा होगा वहां से। मतलब ऐसे लाइटिंग शो, ऐसा लग रहा था कि कोई मैं कह रहा हूँ कॉन्सर्ट भी फेल है यार। यहाँ जो सिंक में आपको देखने को मिले, जिस तरीके से स्क्वायर शेप में वो दिए रखे गए, और उसके बाद जो सिंक में, और फिर डीजे लाइट जो होती है उस तरीके से वो कहता है ना आसमान की तरफ भी करते,
तो ये नज़ारा काफ़ी किलोमीटर दूर तक भी जो दिख रहा होगा, अगर जिसको नहीं पता हो, नहीं पहली बात तो वहाँ पे आसपास जो भी रहता हो सबको पता ही होगा क्या व्यू निकल के आया होगा। और जो लोगों ने विजिट किया होगा वहाँ पर, वो कहते हैं ना वंस इन लाइफ टाइम ऐसी चीज़ें होती है कि जिनको आप खुद जाके वहाँ बैठ के आओ या फिर वहाँ खड़े होकर वो चीज़ देखते हो। और ये जो ड्रोन शॉट्स होते हैं ये निकल के आते हैं गजब। क्योंकि आप ये देखना चाहे स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो या फिर ऐसे जितना ज्यादा क्राउड होता है या फिर जिस तरीके की डेकोरेशन बहुत मास लेवल पर होती है, तो ऊपर से जो व्यू आता है ड्रोन शॉट से बहुत गजब आता है और सच में बहुत सुंदर नजारा था। एंड आई एम श्योर आप लोग को देख के बहुत वो सुकून वाली बात होती है ना, अच्छा लगना। तो भैया बाकी आप लोग का दिवाली का त्यौहार कैसा रहा जरूर बताना। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।